हमारे धर्मशास्त्रों में पीपल के वृक्ष की पूजा को बहुत अधिक फलदायी माना गया है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं, निश्चित ही हमारी जो कामना है वो पूर्ण होती है। बड़े से बड़े संकट में भी अगर हम घिरे हुए हों, कितनी भी बड़ी परेशानी में हम घिरे हुए हों, चाहे धन का अभाव हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, किसी भी तरह से धन का अभाव है, कर्ज में फंसे हुए हैं या दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में भी अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू कर दें और अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू करें तो इससे हमारी जो परेशानियां हैं बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। ये जो वृक्ष है पीपल का, धर्मशास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या तिथि का भी धर्मशास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता और बहुत ही शीघ्र इसका फल हमें प्राप्त होता है। शुभ कर्म जो भी हम आज के दिन करते हैं, जो भी उपाय हम अच्छे करते हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपनी किस्मत में बदलाव लाने के लिए, वो बहुत ही शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं अपना। तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए विशेष रूप से पीपल वृक्ष की, जिससे कि हमारे जीवन में धन समृद्धि का आगमन हो, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, समाज में हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, हमारे पूर्वजों की कृपा मिले। और जब पूर्वजों की कृपा मिलती है तो ये सभी चीजें, सभी परेशानियां बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि होती है, घर में धन वैभव का आगमन होता है, सभी सुख सुविधाएं होती हैं, परिवार में रोग व्याधि कलह क्लेश नहीं होता है और किसी तरह की बीमारियां जो हमारे घर में डेरा डालकर बैठ जाती हैं वो पितृ दोष की वजह से होती हैं। तो जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं पितृ दोष समाप्त हो जाता है, पितरों की कृपा हमारे ऊपर वजह से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पितरों की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हमें अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो, पितरों की कृपा मिले और घर में सुख समृद्धि का आगमन सदा बना रहे। आज के दिन हम पीपल वृक्ष की दोस्तों अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय से कुछ समय पहले उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करने के बाद पीपल की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अधिक रात्रि में हमें पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि पीपल का वृक्ष जो है बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, सुगंधित धूप जलाना चाहिए, हल्दी कुमकुम से, चावल से जो अक्षत होता है, चावल ध्यान रखें टूटे हुए चावल कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अक्षत लें आप और पुष्प लें, पीले पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं और इससे ले जाकर आप पूजन करें। पीपल की शक्कर मिला हुआ मीठा जल पीपल में अर्पित करना चाहिए, पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ प्रसाद स्वरूप पीपल की जड़ में चढ़ा दें और उसके बाद पीपल की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय आपको अपने मन में ये कामना रखना आशीर्वाद प्राप्त मिले। दोस्तों एक बार को पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे जीवन में बिगड़े हुए जितने भी कार्य हैं सब संवरने लग जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है तभी देवी देवताओं की भी हमें कृपा मिलती है। हम कितनी भी पूजा देवी देवताओं की कर लें और अगर हमें पितरों का आशीर्वाद न मिले, हमारे पितर हमसे नाराज हो जाएं, तो हमारी कोई भी पूजा का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते रहें। इसके लिए हर महीने में जो अमावस्या तिथि आती है विशेष होती है पितरों के लिए। आज के दिन हमें विशेष रूप से कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसे देखें कि पितरों की कृपा हमें कैसे मिलती है। अब जो मैं बता रही हूँ पीपल वृक्ष की पूजा के लिए हम किस तरह से पूजा करें और पितरों का आशीर्वाद लें। परिक्रमा करते हुए आप पितरों की आशीर्वाद की कामना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमें आशीर्वाद दें, हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं कुछ ही समय में आपको लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों बहुत जल्दी हमें हमारे पितर जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। हम उनकी संतान हैं तो वो हमसे बहुत समय तक नाराज नहीं रहते हैं।
बहुत जल्दी हमें उनकी कृपा मिलती है और हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल की पूजा के लाभ क्या होते हैं, किस तरह से हम पूजा करें, उसके फायदे क्या हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की अगर पूजा की जाए तो इससे हमें अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे करें हम पूजा, वो विधि मैंने आपको बता दी। आज के दिन आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर आप अगर किसी बहुत परेशानी में घिरे हुए हो, बहुत संकट है, चाहे वो ऋण का संकट हो, आपको आर्थिक अभाव हो, या फिर शत्रुओं से घिरे हुए हो, किसी भी तरह की आप परेशानी अपने मन में लिए परेशान हो उससे, तो ऐसे में आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें, 21 पाठ करें, कुछ समय तक जितनी आपसे बल सके उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप धीरे धीरे उस परेशानी से, उस संकट से निकलने लग जाते हैं। आपको रास्ता मिलने लग जाता है, पितरों का आशीर्वाद और पितरों की कृपा मिलने लग जाती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष करते हैं, उसके बाद सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए और 7 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। इससे हमारी जो इच्छा है, मनचाही इच्छा पूरी होती है। आपके मन में कोई भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर आपको 5 प्रकार की मिठाई और पितृदोष से मुक्ति के मैंने अभी आपको बताए कितने फायदे हैं। पितृदोष से मुक्ति हो जाए तो हमारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, हमारे नौकरी में, व्यापार में तरक्की होती है, हमारे घर में वंश वृद्धि होती है, कलह क्लेश समाप्त होता है, प्रेम भाव का वातावरण बनने लग जाता है, रोग व्याधि कलह क्लेश और दूर होता है। इसके अलावा जो व्यर्थ के खर्च, जबकि धन आता है और रुकता नहीं है घर में। कई लोगों की ऐसी कंप्लेन होती है ना कि बहुत पैसा आता है लेकिन घर में नहीं बचता है, किसी न किसी तरीके से वो खर्च हो जाता है, चाहे वो बीमारियों में चला जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमे में चला जाए या ब्याज में चला जाए, पर खर्च हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा अमावस्या तिथि के दिन करना शुरू कर दें। अगर हर अमावस्या तिथि को विधिवत आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, यकीन मानिए आपकी परेशानी कोई भी हो सकती है लेकिन बहुत जल्दी वो समाप्त होगी। आप फिर से अपने घर में सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन में पीपल के वृक्ष की पूजा करने लग जाएंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पीपल के वृक्ष की पूजा से सभी देवताओं की कृपा हमें मिलती है। इसके अलावा हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करने वाला कार्य है। अवश्य करना चाहिए, किसी तरह से मन में संशय नहीं रखना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, इससे सब कुछ होगा। अगर आप ये उपाय करते हैं, यकीन मानिए तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। आपको समाज और खुशहाल वातावरण मिलेगा, हर वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी जो अब तक आप जिन मनोकामनाओं की वजह से और जिनके अभाव में जिन कमियों से आप परेशान हैं, वो सभी कमियां दूर हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आप ये उपाय हर महीने की अमावस्या तिथि को करें, जरूर आपको इससे फायदा